वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पूरा शेड्यूल आ चुका हुआ है। क्लोजिंग सेरेमनी का भी शेड्यूल आ गया और सबसे बड़ी चीज पिच रिपोर्ट आ चुकी हुई। जी हाँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किस पिच के ऊपर खेलेंगे, पिच के बारे में सारी की सारी डिटेल्स जो भी है मैं सारी आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शेड्यूल के साथ क्लोजिंग सेरेमनी के। जैसे कि आप सब जानते हैं फाइनल है, जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की थी एंड भी उसी तरीके से करेंगे। शुरू के अंदर स्टार्ट के अंदर टॉस के बाद फौरन से एयर शो होगा जिसके अंदर इंडियन आर्मी अपने जलवे दिखाएगी। उसके बाद जो फर्स्ट ड्रिंक होगी उसके अंदर एक परफॉर्मेंस आएगी फर्स्ट ड्रिंक ब्रेक के अंदर। इसके बाद जो फर्स्ट इनिंग्स ब्रेक आएगी उसके अंदर बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होगा जिसके अंदर काफी सारे सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के पार्टिसिपेट करेंगे। एंड जब मैच खत्म हो जाएगा तब होगा लेजर शो और फायरवर्क, क्योंकि आपको पता ही है कि वर्ल्ड कप का हमें जिसको कहते हैं चैंपियन मिल गया होगा, तो उसकी सेलिब्रेशन को पूरे अच्छे तरीके से किया जाएगा। जिस तरह से दुबई के अंदर रिंग ऑफ फायर हम देखते हैं, इस तरह से अहमदाबाद भी बिल्कुल रिंग ऑफ फायर की तरह, तो बड़ा अच्छा किस्म का माहौल बनेगा। अब बात करते हैं जरा पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट अगर देखी जाए तो पिच की जो रिपोर्ट आ रही है वो कहना है स्लगिश विकेट है। स्लगिश का मतलब क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। स्लगिश कहें तो लेजी होता है, स्लो होता है। उर्दू के अंदर बोले तो सुस्त विकेट, मतलब कि ये जो विकेट है ये स्लो होगी, इस पे बॉल रुक कर आएगा। जिस तरह से आपको याद होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच था उस तरह की विकेट होगी। इवन के ये वही विकेट यूज की जा रही है। पैट कमिंग्स ने इस चीज को कहा है, राइट कहा है कि उन्होंने कहा कि जो विकेट है अगेंस्ट पाकिस्तान यूज हो चुकी हुई है। तो मतलब कि जो विकेट थी आपको याद होगा बाबर आजम जब तक खेले थे पाकिस्तान बड़ा अच्छा नजर आ रहा था। 29 ओवर में पाकिस्तान का 155 था, लग रहा था 305 310 पाकिस्तान आराम से बना देगा, इससे ज्यादा भी कर सकता था। लेकिन जैसे ही बाबर आजम आउट होता है पाकिस्तान की लाइन लगती है और 192 के ऊपर पाकिस्तान ऑल आउट हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इससे पता चलता है कि इस विकेट के ऊपर जो लंबा खेलने वाले प्लेयर हैं, जो रुककर खेलने वाले प्लेयर हैं, उनका खेलना बड़ा जरूरी है क्योंकि वो स्पिन को अच्छा खेल लेता है। और क्योंकि ये जो विकेट है ये स्लो है, यहाँ पे पेसर को बाउंस नहीं मिलेगा, पेसर को वो मदद मिलनी स्लो वन काम आनी है। इसी के साथ साथ जो स्पिनर्स होंगे उनको बड़ा फायदा होने वाला है। तो शायद इंडिया रविचंद्रन अश्विन को भी टीम में डाल दे, क्योंकि अश्विन वो प्लेयर है जिससे वार्नर और स्मिथ बड़ा घबराते होते हैं, क्योंकि इसने उनके खिलाफ बड़े अच्छे स्ट्रैट्स हैं। और अश्विन वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है और इंडिया को बड़ा फायदा होगा 3 स्पिनर के साथ जाके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात करें तो उनके पास स्पिनर बिल्कुल भी नहीं है। एक एडम जैम्पा स्पिनर है, मैक्सवेल स्पिनर और ट्रेविस हेड है। मैक्सवेल और ट्रेविस हेड फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है, लेकिन इनका जो जैम्पा है वो फ्रंट लाइन और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी है। तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से कमबैक करेगा। पैट कमिंग्स ने एक बड़ी अच्छी बात की। पैट कमिंग्स ने कहा कि हम चाहेंगे कि जो पूरा, हमें पता है कि अहमदाबाद का जो फुल क्राउड होगा वो सपोर्ट करेगा इंडिया को 100% पूरा। तो हम चाहेंगे कि पिन ड्रॉप साइलेंट किया जाए ग्राउंड के अंदर, मतलब कि उनकी पूरी की पूरी उम्मीद है कि उनको वो सब कुछ करके दिखाएंगे। युवराज सिंह के ऊपर आते हैं। जी हाँ, युवराज सिंह ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा जो है ना वो बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा अच्छा कैप्टन भी है, लेकिन जो उनकी सबसे अच्छी खासियत है ना वो ये है कि वो टीम के लिए खेलते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो किया कैप्टनसी के अंदर और बॉलिंग रोटेशन के अंदर। लेकिन इसी के साथ साथ इन्होंने विराट कोहली के बारे में भी कुछ कहा। युवराज सिंह, आपको याद होगा तो युवराज सिंह और विराट कोहली बड़े अच्छे दोस्त होते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट का जो क्लिप था वो बड़ा वायरल हुआ था जिसके अंदर युवराज सिंह कह रहे थे कि अब बात नहीं होती, बड़ी कम बात होती है विराट कोहली से। तो वो बता रहे थे कि अब हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है ये वो। तो विराट कोहली से रिलेटेड युवराज सिंह ने क्या कहा उसके बाद बात करते हैं। वो कहते हैं कि विराट कोहली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन रीजन बिहाइंड जो इंडिया ज्यादा स्कोर कर रहा है ना, इस पर लंबे टोटल लगा रहा है बोर्ड के ऊपर, सामने वाली टीम को मुश्किल हो रही है, उसका वजह सबसे बड़ी है श्रेयस अय्यर। जी उन्होंने कहा श्रेयस अय्यर वजह है। विराट कोहली बड़ा अच्छा प्लेयर है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, लेकिन इंडिया के 400 रन करने की, साथ 350 रन करने की जो मेन वजह है वो है श्रेयस अय्यर। अब इसके ऊपर जरा थोड़ी बात कर लेते हैं। युवराज सिंह ने ये कहा, इससे मैं भी एग्री करता हूं। देखिए सबसे बड़ी चीज है श्रेयस अय्यर जो चेंज नजर आया है। श्रेयस अय्यर जो इनिंग्स खेल रहा है वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल रहा है। वो आता है, वो आपने सोचा भी नहीं होता, वो ऐसी इनिंग्स खेल जाता है, इतने लंबे लंबे छक्के मारता है, लंबे रन करता है, जिसकी वजह से इंडिया को बड़ा फायदा होता है, ज्यादा रन हो जाते हैं। लेकिन ऑन दिस अदर हैंड विराट कोहली जो प्लेयर है वो अपना रोल बड़ा अच्छा निभा रहा है। देखिए हम ये कहते हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली को प्लेटफॉर्म सेट करके देता है तो बड़ा फायदा होता है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है। अश्विन ने बड़ी अच्छी बात की। अश्विन ने कहा कि रोहित शर्मा को भी पता है कि अगर वो जल्दी आउट हो गया तो पीछे एक बंदा पड़ा है जो टीम को संभाल लेगा।
ये सबसे बड़ी बात है। रोहित शर्मा के तेज खेलने की वजह सबसे बड़ी है विराट कोहली, क्योंकि उसको पता, उसको तसल्ली है कि अगर मैं जल्दी आउट हो गया ना तो पीछे बंदा खड़ा हुआ है। हम लोग ये कहते हैं रोहित तेज खेल के जाते हैं, इंडियन टीम को फायदा होता है, लेकिन कभी ये भी सोचो कि रोहित के तेज खेलने के पीछे जो उसको मेंटली सेटिस्फेक्शन है कि मैं तेज खेल सकता हूं, वो इसलिए है क्योंकि नीचे विराट कोहली है। और विराट कोहली इन फॉर्म है, उसको पता है कि विराट कोहली ने संभाल लेना अगर मैं जल्दी आउट भी होगा। हमने देखा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आपको याद होगा जब विराट कोहली ने आके संभाला था, जब 3 आउट हो गए हुए थे, तो विराट कोहली संभाल लेता होता है। विराट कोहली का काम ही है कि एक एंड को संभाले रखना, दूसरे एंड से जो मर्जी परफॉर्मेंस दिखाए। और श्रेयस अय्यर हो गए, रोहित शर्मा हो गए, केएल राहुल हो गए, ये दूसरे एंड के प्लेयर हैं, दूसरे एंड से ऐसे ऐसे रन कर देते हैं। इस वजह से करते हैं क्योंकि जो एक एंड होता है ना वो विराट कोहली ने संभाले रखा होता है। यही अगर विराट कोहली जल्दी आउट हुआ हो ना आपके श्रेयस अय्यर से रन हो, ना आपके जिसको कहते हैं ना नीचे और किसी से रन हो, केएल राहुल फिर रन कर लेगा। और रही बात जिसको कहते हैं इस फाइनल की, बहुत बड़ा फाइनल है, बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो फाइनल होगा ये अच्छा देखने को मिलेगा और मे दी बेस्ट टीम विन, जो डिजर्व करता है वही जीतना चाहिए। आई होप कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले।